So let us start with the new chapter, surface area and volume. Okay, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम लोगों को बेसिक पता रहना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में हम लोग पढ़ते किसके बारे में है? 2D से 3D शेप को कैसे हम पढ़ें, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना रहता है। ओके, कि हम लोगों को 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल के बीच में डिफरेंस तो पता रहना चाहिए कि व्हाट इज 2D डायग्राम एंड व्हाट इज 3D डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का रूल यह है कि हमको 2D डायग्राम, 2D फिगर क्या होते हैं, इनके सारे फॉर्मूले, इनके सारे पैरामीटर क्या होते हैं, इनका नॉलेज रहना चाहिए। जैसे 2D फिगर, 2D फिगर की बात किए तो इसमें देखो वर्ड क्या यूज हो रहा है? 2D। इसका जो डी है, इसका मतलब क्या होता है? डायमेंशन। इसका मतलब होता है डायमेंशन। ठीक है, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ये जो तुम लोगों ने बेटा 9th क्लास में भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं, पर 9th क्लास में क्या होता है कि इस चैप्टर का पहले तो पूरा पार्ट था कि इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्यूब पढ़ेंगे, फिर क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे, ऐसे हर तरीके के स्फेयर पढ़ेंगे। ये सब चीज था हमारी क्लास में। पर क्या हुआ आफ्टर कोरोना, क्या हुआ कि इसमें से सिलेबस को क्या किया गया? डिलीट किया गया। तो जिसमें से सिर्फ हम लोग 9th में क्या पढ़ते हैं? या तो कोन पढ़ेंगे और एक पढ़ते हैं तो शायद स्फीयर या कुछ टॉपिक है। पर हमको तो नॉलेज पूरा रहना चाहिए, इसलिए ये जो क्लास है ये तुम्हारे 9th 10th और 12th तक और आगे के कंपटीशन तक जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो इन्हीं फॉर्मूले से बनते हैं आगे के क्वेश्चन। तो हम लोगों को ये क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2D फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें क्या होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं। सपोज मान लो कि एक हो गया x तो दूसरा क्या होगा? y। ठीक है, अगर कोई भी फिगर में 2 डायमेंशन रहे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2D फिगर। ठीक है, जस्ट लाइक सपोज मान लो कि मेरे पास ये क्या रखा हुआ है? रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल का शेप है। ठीक है, अब इसको मैं 2D शेप बोलूंगा या 3D शेप फिगर बोलूंगा? तो ये क्या है? 2D शेप का फिगर है। क्यों 2D शेप का फिगर है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन है, एक लेंथ है और एक इसकी क्या है? सिर्फ ब्रेड्थ है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? 2D फिगर। और अगर हम 2D फिगर का एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा एक सर्कल, ये भी एक क्या है? 2D फिगर है। ओके, अच्छी हवा आ रही है। ठीक है, तो ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ 2 एक्सिस हो, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो ऐसे फिगर को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? 2D फिगर। मतलब मैं कह दूं तो ये एक एक्स और एक क्या हो गया? वाई। ठीक है, तो ये 2 फिगर अगर आते हैं तो ऐसे फिगर्स को हम लोग बोलते हैं 2D फिगर। अब 2D फिगर को 3D फिगर बनाया कैसे जाता है? ठीक है, 2D फिगर को 3D फिगर बनाया कैसे जाता है, यही तो हमको पढ़ना है। और 2D फिगर के तो फॉर्मूले चलो थोड़े मोड़े हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो हम लोगों को इनके फॉर्मूले याद भी होंगे। पर दिक्कत कहां आती है? हमको आती है 3D फिगर के फॉर्मूले याद करने में। तो 3D फिगर के फॉर्मूले याद नहीं करना पड़ता, वो हम लोगों को फिगर को देखते हुए ही समझ आ जाता है। ओके, तो 2D फिगर का हम लोगों को जब बस फॉर्मूले पता रहना चाहिए। अब देखो कि कोई भी फिगर 2D से 3D में चेंज कैसे हुआ है, 2D से 3D में चेंज हुआ कैसे है। अब मान लो कि मैंने बोला अभी ये जो मैंने रेक्टेंगल लिया था, ये रेक्टेंगल है, ये आगे जाके क्यूबॉइड कैसे बना? ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है ये आगे जाकर क्यूबॉइड कैसे बना? या सपोज मान लो कोई स्क्वायर है, ये सपोज मान लो कि हमारे पास कोई एक ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब जिसके चारों साइड क्या हो? इक्वल। तो आगे जाकर ये जो स्क्वायर है ये एक क्यूबॉइड सॉरी क्यूब कैसे बना? ठीक है, ओके, ये ऐसे ही क्यूब बनता है ना। ठीक है,
तो एक क्यूब कैसे बना, मतलब एक स्क्वायर जाके आगे क्यूब कैसे बना, तो ये भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास एक क्यूब रखा हुआ है ये, ठीक है, ये क्यूब क्यूब क्या होता है, चारों साइड से क्या होता है, सेम होता है। वैसे ही स्क्वायर भी क्या होता है, चारों साइड से इक्वल होता है। तो ये सब चीज को हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ एक चीज की मदद से, वो है क्या, हाइट। अब हाइट का कंसेप्ट क्या है ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो 2D फिगर के फॉर्मूले एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हम लोगों को याद भी है या सब भूल गए। स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, सपोज मान लो कि मैं 2D फिगर ले रहा हूं। स्टार्ट करते हैं 2D फिगर के, ओके। 2D फिगर में सबसे पहला हम किसकी बात करते हैं, स्क्वायर की। व्हाट इज स्क्वायर, ठीक है। पहला हम देखते हैं व्हाट इज स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के बारे में अगर हमारे पास यहाँ पर शेप में रखा होगा स्क्वायर, तो देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास ये क्या है, स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक, ठीक है। यहां से स्क्वायर है ये, ओके। ये हमारे पास एक स्क्वायर रखा है, ठीक है। अब अगर हम लोगों को कोई भी 2D फिगर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका एरिया क्या है या इसका क्या मांगेंगे, पेरीमीटर क्या है, यही दो चीज पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज मान लो कि अगर मैं स्क्वायर के, एक मिनट, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर के एरिया के बारे में बात करूं और स्क्वायर के पेरीमीटर के बारे में बात करूं, तो ये छोटी सी बात है, क्लास 5th 6th की बात है। तो ये तो तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो ये बताओ कि स्क्वायर स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसके चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको कोई भी एक लेटर से डिनोट कर सकते हैं, या तो ए से कर सकते हैं या एल से कर सकते हैं। अब सुनो, स्क्वायर के चारों साइड क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल। अब व्हाट इज पेरीमीटर, सपोज मान लो कि मैंने बोला कि इस फिगर का पेरीमीटर क्या है, तो तुम लोगों को क्या सिखाया मैंने कि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी फिगर की। सपोज मान लो ये एक फिगर है, इस फिगर के मैंने लास्ट लास्ट में पूरा घुमा, तो यही क्या है हमारा पेरीमीटर। मतलब जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया उसी पॉइंट पर पूरा घूमकर आ गया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा पेरीमीटर, ओके। तो पेरीमीटर अगर मैं स्क्वायर का देखना चाहूं, तो मैं अगर सपोज मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, ओके, मेरी जर्नी इधर से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कितना डिस्टेंस कवर किया बेटा, ए डिस्टेंस कवर किया। मैंने क्या किया, ए डिस्टेंस कवर किया। फिर यहां पर गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डिस्टेंस कवर किया। फिर मैंने वापस आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डिस्टेंस कवर किया। और उसके बाद फिर से मैं इधर आया यहां पर, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, ए डिस्टेंस कवर किया। इसलिए मैंने कितने डिस्टेंस कवर किया, 4a। इसीलिए तुम्हारे स्क्वायर का पेरीमीटर जो होता है वो कितना होता है, 4a होता है। अब क्या होता है कि सपोज मान लो कि हमको किसी चीज का एरिया पता करना है, तो क्या करना पड़ता है कि सपोज मान लो कि अभी मेरे पास स्क्वायर का 2D फिगर है नहीं, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं। सपोज मान लो कि थोड़ी देर के लिए स्क्वायर, तो अगर मुझे इसका एरिया पता करना है तो कोई भी याली साइड और ये साइड का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मतलब साइड का क्या करना पड़ेगा, मेरे को स्क्वायर करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर ये ए और ये ए का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो ए का ए से मल्टीप्लाई, यही क्या होता है बेटा तुम्हारा ए स्क्वायर। इसीलिए तुम्हारे स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया जो होता है वो ए स्क्वायर, और ये क्या होता है, 4a होता है। समझ आया स्क्वायर क्या होता है। अभी अगर मैं चाहूं तो स्क्वायर को स्क्वायर को सबसे पहले सोचो कि कोई एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर से क्यूबॉइड बनेगा या क्यूब बनेगा, क्यूब बनेगा ना, ये नॉर्मल सी बात है, इतना तो पता रहना चाहिए। इतना नहीं पता मतलब नालायक हो तुम लोग, ठीक है। अब सुनो, ये स्क्वायर से हम लोग क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे, ठीक है। अब मैं एक एक पर्टिकुलर सबको बताते जाता हूं कि कौन से फिगर से कौन सा डायग्राम बनता है, ठीक है। क्योंकि मैं एक एक 2D बताऊं फिर 3D बताऊं तो ये क्या होगा, थोड़ा सा अलग अलग हो जाएगा। अब सुनो, अगर मैंने स्क्वायर से क्या किया, किसमें चेंज किया, क्यूब में चेंज किया, स्क्वायर चेंज टू क्यूब, क्योंकि स्क्वायर से क्या बनता है, क्यूब। आज के बाद ये फॉर्मूले तुम लोग को रटना नहीं है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो कि अब स्क्वायर से क्यूब में कैसे आते हैं। अब मेरे पास शायद क्यूब का भी फिगर रखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखो ये रखा हुआ है, ठीक है। तो अपन लोग ले लेते हैं एक क्यूब, ठीक है, ठीक है, बराबर क्यूब दिख रहा है, ओके, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं अपन लोग, मान लो कि, अरे कुछ भी रख लो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक क्या है, क्यूब रखा हुआ है, ध्यान से सुनना। अब क्यूब
इस स्क्वायर से क्यूब बना तो बना कैसे? अब सुनो, हम लोगों को 3D फिगर्स में पढ़ना पड़ता है बेटा। देखो 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, मतलब एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और उसके साथ साथ एक एक्सिस जुड़ गई, वो क्या है? जेड एक्सिस। तो 3D फिगर को 2D फिगर से रिलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सुनो, जब भी हम लोग किसी भी 3D फिगर की स्टडी करते हैं तो उसमें 3-4 चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? दूसरा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। इनके नाम से भयानक है ऐसा सोचना नहीं, बस मैं जो बोल रहा हूं ना उसको एक बार इमेजिन करना और यहां पर दिमाग में बैठाने की कोशिश करना। अभी इधर उधर ध्यान दोगे तो तुम्हारा फायदा होने वाला। मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर तुम लोगों ने अच्छे से एक बार इसको समझ लिया ना तो अगली बार से फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी, मेरे को भी पहले तुम्हारे क्लास जैसे ही मैं जब क्लास 10th में था, ये चैप्टर को देखते ही मैं पेज ज्यादा जोर से पलटने लगता था। क्यों? क्योंकि बनता ही नहीं था ये क्वेश्चन मेरे को एक भी। तो उस टाइम क्यों नहीं बनते थे? क्योंकि हमको फिगर पता नहीं था। ठीक है, तो अभी हम लोगों को फिगर के फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। अब तीसरा होता है बेटा क्या? वॉल्यूम। ठीक है, अब तुमको पता है इनके नाम अगर मैं हिंदी में बताऊंगा तो क्या है? सुनना, इनके नाम बता रहा हूं मैं। सुनो, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और ये जो टोटल सरफेस एरिया होता है इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा वाला होता है वॉल्यूम, इसको हिंदी में बोलते हैं लोग आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। ठीक है, अब सर आपको ये नाम कैसे पता है? क्योंकि मैंने एक साल किसको पढ़ाया? हिंदी मीडियम वाले को पढ़ाया। तब उस टाइम तो बोलना भी नहीं आता था कि व्हाट इज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पर उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया, वो दिमाग में बैठ गया। तो सुनो, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब ध्यान से सुनना बेटा, एक बार में कंसेप्ट क्लियर होगा। अब सुनना, कर्व मतलब क्या होता है? कर्व मतलब कोई चीज घुमा हुआ होता है ना, कोई भी चीज घुमा हुआ। तुम लोग भी घूमे हुए हो थोड़े थोड़े। ठीक है, तो क्या हुआ? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब, ध्यान से सुनना, कोई भी फिगर है, कोई भी फिगर, अभी मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं या क्यूब की बात नहीं कर रहा। वैसे तो 2D शेप में कर्व्ड सरफेस एरिया होता नहीं है। अब 3D शेप की बात करें तो मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर क्यूब की। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? अगर कोई भी फिगर है, जैसे मैंने बोला कि ये सपोज मान लो पोल है। ठीक है, ये पोल लगा हुआ है बड़ा सा। अब मैंने बोला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, तुम लोग क्या करोगे? इसके आइट साइड जो भी घूमना है वही तुम्हारा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब जैसे मैं बात कर रहा हूं इस क्यूब की, ठीक है, ये बनाई है परियोल ने, तो ये क्यूब में अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो बेटा इसके आइट साइड घूमना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। दिमाग में बैठा लो, इसके आइट साइड घूमना ही तुम्हारा क्या कहलाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसके आइट साइड तुमने घूम लिए तो सबसे पहले यहां से घूमना स्टार्ट किए तो तुमको एक स्क्वायर मिला, फिर दूसरा स्क्वायर मिला, फिर तीसरा स्क्वायर मिला और उसके बाद कितने स्क्वायर मिले? चौथा स्क्वायर मिला। तो ये बताओ कि एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो तुमको कितने स्क्वायर मिले घूमने से? 4 स्क्वायर। इसीलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बेटा 4a स्क्वायर। ठीक है, समझ आया? मैं बोल रहा हूं सिर्फ इमेजिन करो और ध्यान से सुनो। इससे पहले तुम लोगों ने ये चैप्टर पढ़े होंगे, बर्डन लगा होगा, पर फॉर्मूले आज पूरे याद हो जाएंगे तुमको। समझ गए? कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसके आइट साइड घूम लिए, यही तुम्हारा क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये नाम से ही समझ आ रहा है व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? अरे भैया, ये तुम कर्व्ड सरफेस एरिया में तो घूम लिए, पर ये ऊपर के 2 तो छोड़ दिए ना तुमने, तो ये 4 के साथ ये दोनों को भी मिलाना, तो कितने हो गए तुम्हारे पास? 6a स्क्वायर। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है बेटा 6a स्क्वायर। अब सुनो, ये फॉर्मूले याद हो गए? हो गए पक्का? होना ही चाहिए, इससे बेसिक और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, मैं गारंटी बोल सकता हूं, इससे नीचे और क्या बता दूं मैं। ओके, अब आता है वॉल्यूम की। वॉल्यूम मतलब क्या होता है बेटा? सुनो, जैसे तुम्हारे घर में पानी की टंकी रहती है, ठीक है, तो तुम पानी की टंकी लाते हैं घर में, पापा पापा तो कितने लीटर की टंकी लाते हैं, है ना? 500, 1000, 2000। तो ये क्या होता है? वो कैपेसिटी होती है
एक ऐसी कैपेसिटी जो किसी चीज को होल्ड कर करके रख सके, ठीक है। ओके, तो पानी की टंकी अगर 2000 लीटर की है तो 3000 लीटर पानी भराएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ही कितनी है? 2000 कंटेन करने की। तो वैसा ही होता है वॉल्यूम का केस। वॉल्यूम का मतलब होता है कि अंदर तुम कितना रख सकते हो, वही तुम्हारा क्या कहलाता है? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम रखना है तो सोचो, क्या अगर ये 2D शेप है, इसके अंदर मैं कुछ रख सकता हूं? रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। अब सोचो 2D शेप में अगर मैंने इसको थोड़ी सी हाइट दिया, अब ये हाइट दूंगा, ध्यान से सुनना, यहां पर ही देखो, समझ लो ये मेरा पैर क्या था? स्क्वायर था, ऐसा कोई भी चीज हो स्क्वायर। अब मैंने इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाया, इसको भी थोड़ा इधर बढ़ाया, इसको भी थोड़ा इधर बढ़ाया, इसको भी थोड़ा इधर बढ़ाया, और यहां पर एक ऐसा एरिया बन गया। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एरिया बना होगा, कुछ ना कुछ एरिया बना। तो किसकी वजह से बना? जब मैंने इस स्क्वायर को 2D शेप को एक हाइट प्रोवाइड कराया। क्या प्रोवाइड कराया? हाइट प्रोवाइड कराया। और वो हाइट की वजह से ही हम इसमें कुछ रख सकते हैं। सपोज मान लो कि अभी ये उधर से तुम लोगों को क्या दिख रहा है? सिर्फ स्क्वायर दिख रहा है। अब मैंने इस स्क्वायर में तुमको क्या प्रोवाइड कराया? हाइट प्रोवाइड कराया। ये देखो, ये हाइट प्रोवाइड करा रहा हूं ना, ये हाइट प्रोवाइड करा है। तो हाइट प्रोवाइड करने की वजह से अंदर क्या बन रहा है? वॉल्यूम बन रहा है, मतलब कैपेसिटी का होल्ड करने की कैपेसिटी। तो ये हाइट देने की वजह से अंदर क्या बन रही है? कैपेसिटी। इसका मतलब 3D शेप इसीलिए तो बोलते हैं कि लेंथ और ब्रीथ में जब हाइट प्रोवाइड कराओ तो ऐसे फिगर को बोलते हैं 3D फिगर। मतलब किसी भी फिगर को 3D में पहुंचाना है तो उसमें हाइट की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर में, ये देखो, अगर ये तुम्हारा लेंथ था, ये तुम्हारा ब्रीथ था, सपोज मान लो, और इसमें मैंने हाइट प्रोवाइड कराया, तो क्या बन गई? तुम्हारा ये क्यूब बन गया। अब सोचो कि तुम्हारा स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। अब मैंने इसमें क्या प्रोवाइड कराया? हाइट प्रोवाइड कराया। अब हाइट को भी यहां पर किससे डिनोट करेंगे? ए से ही डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? ए से ही। क्योंकि देखो, ये क्यूब को पकड़ लो तो हर तरफ से क्या होता है? बराबर होता है ना, बराबर। तो इसकी हाइट भी क्या होगी? ए होगी। इसलिए 2a में एक और a मिल गया, तो कितने a बन गए? ए क्यूब। खत्म। ये ऐसे फॉर्मूले मैं इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां घुस जाए तुम्हारे, जो नालायक होगा वही समझ नहीं पाएगा। सुनो, कर्व सरफेस एरिया समझ आया? आ गया? राइट साइड घूमना, अभी तो बहुत सारे फिगर करेंगे तो सब समझ आएगा। टोटल सरफेस एरिया समझ आया क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है? तो कोई भी फिगर में हाइट जब तक प्रोवाइड नहीं करेंगे, मतलब एक बात देख लो कि 2D फिगर में, 2D फिगर को अगर तुमको 3D फिगर में कन्वर्ट करना है तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? हाइट का। किसका यूज होता है बेटा? हाइट का। कि अगर तुम हाइट प्रोवाइड कराओगे तो क्या होगा? वो 3D में होगा। अब ये लाइन को सोच कर तुम लोगों को चलना है कहां पे? आगे, ठीक है। क्योंकि अब सारे फिगर्स में क्या काम आएंगे? हाइट ही काम आएंगे। इसकी जो नोट्स है ये वीडियो को देखने के बाद बना लेना। अभी मैं उतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको टाइम दूं और उसके बाद बनाओ। समझ आ गया? हाइट किस चीज के काम आता है? 2D को 3D में। समझ आ गया? स्क्वायर से स्फीयर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसमें? दूसरा फिगर में। दूसरा फिगर के लिए इसको करते हैं हम लोग इरेज। अब आते हैं कौन सा वाला फिगर में, तुम बताओ। अब आते हैं हम लोग सर्कल में आते हैं। किस में आते हैं? सर्कल में। फिर स्क्वायर में भी आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल की। ठीक, दूसरा फिगर जो है वो क्या है हमारा? सर्कल, ठीक है। सर और कल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर्कल की कहानी। अरे सुनो, अब सर्कल कोई भी होगा, ठीक है। ये हमारे पास सर्कल है, ओके, ठीक है। अब सर्कल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बेटा? पेरीमीटर इसमें भी होता है, पर इसको ना सर्कल है इसलिए सरकमफेरेंस बोल देते। मतलब पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कि कोई भी फिगर के आइट साइड घूमना, यही क्या कहलाता है तुम्हारा? पेरीमीटर। पर सर्कल में घूमेंगे तो क्या बोलेंगे? सरकमफेरेंस, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इसके सरकमफेरेंस की, ठीक है, सरकमफेरेंस की बात करूं, ठीक है, और इसमें क्या पढ़ते हैं बेटा? एरिया पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एरिया। देखो ये 2D शेप के फॉर्मूले तुम लोगों को याद रहना चाहिए, ये तो तुम लोग को, ठीक है। पर मैं थोड़ा सा इनको यूज कर रहा हूं इसलिए इसको बताते जा रहा हूं। तो तुम लोग क्या बोलते हो बेटा? कि अगर ये एक सर्कल है, सपोज मान लो इसकी रेडियस क्या है? R है, ठीक है।
सर्कल जिसकी रेडियस क्या है r। अब इसका सरकमफेरेंस बोलेंगे तो सर आपने तो बोले हो कि जब भी ये देखो हमारे पास क्या है ये एक सर्कल, अब इस सर्कल में क्या होगा, मैंने बोला चलो यहां पर खड़े हो जाओ और सब भागो, पूरे भागे 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 और यहां आके वापस आ गए। ठीक है, तो सपोज मान लो कि तुमने यहां से स्टार्ट किया और वहीं पर आके खत्म किया, तो कितना डिग्री घुमा तुमने, पूरा 360 डिग्री। इसीलिए क्या होता है कि कंसेप्ट देखो कि पाई जो होता है उसको बोलते हैं 180 डिग्री बोलते हैं, पर तुमने कितना डिग्री घुमाए 360 डिग्री, इसीलिए तुम इसमें कितना घूमे 2 पाई। पर इस सर्कल की रेडियस कितनी थी, इस सर्कल की रेडियस थी r, इसीलिए तुम्हारा सरकमफेरेंस जो होता है वो क्या होता है 2 पाई r। ठीक है, समझ आ गया पाई की वैल्यू कितनी होती है। ओके, ठीक, अब आते हैं एरिया में। बात नहीं करना है, मैं साफ साफ बता दे रहा हूं, यहाँ टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, अब सुनो बेटा, इस सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे, इस सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये तो छोटे से बच्चे 6-7 क्लास के को भी पूछेंगे तो समझ आ जाएगा। मेन काम तो हमको क्या है 3D में जाना है, क्योंकि 2D के फॉर्मूले ज्यादा नहीं पूछेंगे। अब हमारी कहानी आती है किसमें 3D में, कि हम 3D में कैसे कूदते हैं। अब सुनो, हम लोग एक बात याद रखो कि कभी भी सर्कल से क्या बनता है, किस किस के दिमाग में आ रहा होगा कि स्फीयर बनता है, आया किसी के दिमाग में नहीं। उससे पहले ये देखो, सर्कल को जब भी तुम हाइट प्रोवाइड कराओगे बेटा तो वो बनता है सिलेंडर। क्या बनता है वो, सिलेंडर। ठीक है, तो सर्कल से सिलेंडर की कहानी अब सुनो कैसे होगी। सर्कल से सिलेंडर की कहानी फिर से देखो, अब मैं यहां पर से शेप में से एक सिलेंडर लेते हैं। ठीक है, ये ले लिए हम लोगों ने सिलेंडर, अरे लेने से पहले ही कट, ठीक, ओके, इसको थोड़ा अलग से कलर दे देते हैं, मान लो ग्रीन, कौन सा दें, अच्छा ये तो दिखता है नहीं, चलो ठोका ना। ठीक है, अभी अपने को कलर नहीं देखना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनना, सर्कल से सिलेंडर बना तो कैसे बना, ध्यान से सुनो। ठीक, इसको स्क्वायर को आप करो साइड में, एक मिनट सुनो। अब इसमें भी कौन सी चीज होगी, सबसे पहले होगा क्या कर्व्ड, इसमें होगा सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। अब मैं इसको शॉर्ट लिखूंगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और इसमें भी होगा वॉल्यूम। ठीक है, मैंने जैसे पहले क्वेश्चन को समझाया वैसे ही इसको भी समझना है, ध्यान से सुनो। अब देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब फिर से मैंने बोला क्या, किसी भी फिगर के आइड साइड घूमना। अब हमारे पास अलग अलग तरीके के सिलेंडर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर और है हमारे पास। ठीक है, 2 सिलेंडर, बहुत सिलेंडर है अपने पास। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज मान लो कि सबसे पहले इधर से देखो, तुम लोग पीछे का इमेजिन मत करना, ज्यादा उटपटांग काम मत करना। सुनो, अब ये सर्कल दिख रहा है, सबको दिख रहा है बेटा। ठीक है, अब सुनो, अगर अभी मैं छोटा सा इसको ही देखो, क्या होगा कि मेरे पास ये एक सर्कल रखा है, ध्यान से समझना। ठीक, ये मेरे पास एक सर्कल रखा हुआ है। ठीक है, सर्कल रखा है। अब इस सर्कल पे मैंने एक एक करके ऐसे बहुत सारे सर्कल लाकर रखे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सर्कल लाके रखे, तो क्या हो रहा है कि ये एक सिलेंडर का शेप ले रहा है ना। सपोज मान लो कि यही सर्कल एक एक करके लाया, फट से ये बन गया ना जादू। ठीक है, तो क्या हो गया कि ये मैंने बहुत सारे सर्कल एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ला दिया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर से इमेजिन मत करना कि तुम्हारे घर का एलपीजी एचपी का सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, या फिर वो तुम्हारे कौन सा एक उज्ज्वला योजना वाला सिलेंडर की। ठीक है, अभी बात कर रहे हैं हम लोग एक फिगर की। तो सुनो, अगर मैंने एक सर्कल पे हाइट प्रोवाइड कराया तो वो क्या बन गया, सिलेंडर। इसलिए मैंने बोला 2D फिगर को 3D फिगर में बनाना है तो क्या करोगे, उसमें हाइट प्रोवाइड कराओगे। तो पहले ये सर्कल था, इसमें मैंने क्या किया, एक एक सर्कल बढ़ाते गया तो ये इतना बड़ा क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब सुनो, इसका हमको क्या पता करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। अब सोचो, ये जो सर्कल था, सुनो, ये जो सर्कल था इसमें तुम लोग क्या निकालते थे, इसका अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया पूछूं तो क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि इसके आइट साइड घूम रहा है वही तो 2 पाई आर है ना। तो एक बात बताओ बेटा, जब इस 2 पाई आर में मैंने हाइट प्रोवाइड करा, इस 2 पाई आर में धीरे धीरे हाइट बढ़ गई, तो 2 पाई आर एच ही तो फॉर्मूला होगा ना। सोचो कि अगर इसके पेरीमीटर सरकमफेरेंस में मैंने सिर्फ हाइट प्रोवाइड करा तो 2 पाई आर एच बन गया, बना कि नहीं।
दिमाग में बैठ रहे हैं ना कि इस सर्कल के सरकमफेरेंस में मैंने सिर्फ एक करके हाइट दिया, तो ये क्या बन गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका 2 पाई आर एच। ठीक है, ओके, समझ आ गया। ठीक, अब बात करते हैं बेटा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। हाँ, फाड़ लो, मुंह फाड़ लो। जहां पे ज्ञान की बात आई तो मुंह फटने लग जाते हैं आधे लोग। सीधा बैठो, सीधा बैठ। इतनी ज्यादा ठंडी लगने लगी क्या? ठीक है, सुनो, पसीना उतर रहा है यहाँ, देखो अपना। ठीक है, अब सुनना, समझ गया बेटा कि इसके आइड साइड का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सुनना, टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ, सुनना, साथ साथ मतलब इसको भी ऐड करके ऊपर एक एरिया बचा है, एक एरिया बचा है। अब सोचो, ये जो दिख रहा है ये क्या है, क्या है, आंख है कि बटन है, ये क्या है, सर्कल। ये क्या है, कितने सर्कल हो गए, 2 सर्कल हो गए। पता चल गया एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 2 सर्कल का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो सुनो, कर्व्ड सरफेस एरिया के फॉर्मूले में जब तुमने क्या मिलाया, 2 पाई आर स्क्वायर मिलाए, तो ये हो गया फॉर्मूला। और इसी को याद करने के लिए आधे बच्चे की जान फटती है, बोलते हैं इतना बड़ा कौन याद करेगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है। अब इसी को कई बुक में क्या लिखते हैं, देखो यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर, तो यहां पर बचेगा h प्लस आर। ठीक है, तो इतने बड़े फॉर्मूले को हमने इजीली याद कर लिया। फट से सिलेंडर देखे समझ आएगा। किसी ने बोला टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरा देखना, पहले तो सोचो कि एक सर्कल है, सर्कल में 2 पाई आर में हाइट दिया तो 2 पाई आर एच बना, मतलब ये क्या है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सर ने पूछा कि टोटल सरफेस एरिया क्या, तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 सर्कल को और मिलाया तो कितने ही सर्कल बन गए, 2 पाई आर एच। क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई आर एच मिलाए तो फॉर्मूला मिल गया ये। मैं गारंटी से बता रहा हूं, अगर तुमने ये फॉर्मूले रट के गए तो पेपर में भूलने के चांसेस 100% है। ठीक, तो ओके, अब बात करते हैं बेटा इसके वॉल्यूम की। ये नीचे कौन सी रंगोली बन गई, ठीक है, अब सुनो, अब आते हैं वॉल्यूम में। अब वॉल्यूम के लिए सोचो वाला क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर जितनी कैपेसिटी है वही क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, अब सुनो, तुम्हारा इसको इमेजिन करना है, खड़े हो तुम, खड़े हो, नशे में बैठा है क्या, कैसा झूप रहा है एकदम, उसकी नशेड़ी जैसी आग दिख रही थी अभी यहां पर। क्यों सोया नहीं है रात में? हाँ बेटा, पढ़ा रहा हूं ना तो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ ले, पूरा घूम घूम के भी देख लेगा ना तो इससे अच्छे से नहीं पढ़ाएगा कोई, समझ रहा है, इसलिए सुन ले। ठीक, अब बेटा वॉल्यूम की बात होती है, बैठो। सर्कल का वॉल्यूम अगर 1 मिनट के लिए मान लो ये सर्कल है, तो इसका अगर मैं एरिया पूछूं अंदर का एरिया तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मैंने इसमें हाइट प्रोवाइड कराया तो एरिया में भी तो हाइट प्रोवाइड होगी ना, तो पाई आर स्क्वायर में अगर एक हाइट प्रोवाइड करा दिया तो क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और ऐसे ही तुमने सिलेंडर के भी तीनों फॉर्मूले सीख लिए, समझ गए। बहुत इजी कंसेप्ट से बता रहा हूं, रटना नहीं है हम लोग को बेटा, आज पढ़ लोगे जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, मैंने ये 2 या 3 साल पहले इस सब चीज को सीखा था, पर रिलेट करना मैं तुम लोगों को अभी सिखा रहा हूं, क्योंकि कैसे रिलेट होता है ये समझना हमको। याद मैथ्स कर जो है वो याद करने वाली चीज नहीं होती है। ओके, समझ आया सर्कल। ओके, अब आते हैं हमारे भैया क्यूबॉइड पे। ठीक है, क्यूबॉइड समझ आ गया ना, इतना समझ आ गया। ओके, अब बात करते हैं क्लियर ऑल पे। ठीक है, किसको लेंगे अब हम लोग, रेक्टेंगल। दिख रहा कहाँ है रेक्टेंगल, इसी को बना देते हैं ना रेक्टेंगल। ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल लिया हमने। ठीक, ये रेक्टेंगल है, कलर इसका ग्रीन। क्या हो गया, सुनो, अब कौन से नंबर का फिगर है ये, तीसरे नंबर का ना, तीसरे नंबर का फिगर जिसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसके क्या होते हैं, हाँ 2 साइड्स इक्वल होते हैं। वेरी गुड। इसकी प्रॉपर्टीज पूछूं अगर 4-5 तो बता दोगे। इसके डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, अच्छा, कि इंटरसेक्ट करते हैं। हाँ, एंगल कितने डिग्री का बनता है यहाँ पे, 90 डिग्री। ओके चलो छोड़ो, ये सब पढ़ने के लिए नहीं आया बना। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा सबसे पहले इसके एरिया
और एक पेरीमीटर की। ठीक है, शायद पेरीमीटर को पहले लिख लेना था। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनना। हम लोगों ने फिर से, कहाँ गया हमारा रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ध्यान से सुनना। मैंने बोला चलो यहां से चलना स्टार्ट करो, भागो, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, और यहां से यहां तक आ गए, वापस आए। मतलब कि मैं क्या बोला कि इस पॉइंट से, कोई भी पॉइंट से, सपोज मान लो कि ये है एल, सॉरी इसको मान लो बी, इसको मान लो बी, अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा बी, और ये होगा एल तो ये भी होगा क्या एल। ठीक है, कुछ भी मान सकते। अब सुनो, यहां से स्टार्ट करो चलना बोला मैंने, तो सबसे पहले यहां गए, तो सबसे पहले कितना चले, एल चले, उसके बाद ऊपर गए कितना चले, फिर उधर गए कितना चले, फिर उधर गए कितना चले। ठीक है, अब सुनो, हमारे पास कितने एल आए बेटा, 2, और कितने बी, ठीक है 2b। अब सुनो, दोनों से 2 कॉमन लिए, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी। ओके, 2l प्लस बी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एरिया की। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी का भी एरिया निकालना है तो दो साइड का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस साइड का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो लेंथ का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, ब्रेड्थ के साथ करोगे, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया। अब रेक्टेंगल का काम हो गया। अब रेक्टेंगल से क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्यूबॉइड पे देख लेते हैं हम लोग। ये हमने 3D शेप में एंटर किया, तो ये बनाएगा अब हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड बनाएंगे। अब क्यूबॉइड का शेप ले लेते हैं एक। ठीक ठीक है, ये हो गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, इसे थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया बेटा क्यूबॉइड। ध्यान से सुनना, क्यूबॉइड का फॉर्मूला को थोड़ा सा एक टोटल सरफेस एरिया में तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत जैसा लगेगा। अब देखना, सबसे पहले क्या होता है, यही तो डिजिटल बोर्ड की कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर उसके बाद और कुछ होता है क्या, नहीं। अब ध्यान से सुनना, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले मैंने बोला, ये तो अब तुम लोगों को कर्व्ड सरफेस एरिया खुद ही को समझ आ गया होगा। सोचो कि ये इसका पेरीमीटर क्या होता है, एक मिनट, सब लोग अभी सब बताना चालू कर दो कि तुम लोग बस एक मेंटेलिटी बना के रखो अपने दिमाग में, क्या वो सुनो। मैं साइड में लिख कर रख देता हूं कि हमेशा, इधर सुनना, कि हमेशा जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर जो होता है मोस्ट ऑफ द केस में कर्व्ड सरफेस एरिया को ही निकालता है हमेशा। ठीक है, मतलब पेरीमीटर देखोगे तो उससे कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर एरिया देखोगे तो उससे क्या निकलेगा, वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है, वॉल्यूम। ये दो चीज को दिमाग में बैठा के चलो। अब हम करते हैं सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की बात। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया करेंगे तो कैसे करेंगे, इधर देखो, मैंने क्या बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको क्या याद करना पड़ेगा, पेरीमीटर। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, 2l प्लस बी। अब इसको ऊपर उठाना है तो क्या देना पड़ेगा, हाइट, इसीलिए काय का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाइट। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी मल्टीप्लाई में h, इसीलिए इसको बोलते हैं 2lb प्लस h। अब आते हैं इसके वॉल्यूम में, ध्यान से देखना, अभी टीएसए को छोड़ो 2 मिनट के लिए। ठीक है, अभी इसको देखो। अब वॉल्यूम में आए तो क्या होगा कि सबसे पहले कोई भी वॉल्यूम को किससे रिलेट करना है, एरिया से। अब इसका एरिया कितना है बेटा, L इंटू बी। अब इसमें क्या देना पड़ेगा हमको, हाइट, तो फॉर्मूला क्या हो गया, L इंटू बी इंटू एच। अब ये इतना पढ़ लिए कि तुम लोग को समझ आने लगा। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, ध्यान से सुनना। अब अगर हम लोग क्यूबॉइड कहाँ है, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, शांति से, ठीक है, ये क्या है, अरे नालायकों, अभी ये रेक्टेंगल है। ठीक है, अभी ये क्या है, रेक्टेंगल, पीछे का कुछ नहीं देखना, सुनना। टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है बेटा, ये इसके जैसा याला एरिया, इसके जैसा याला एरिया, और इसके जैसा याला एरिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर इसकी हमको लेंथ और ब्रेड्थ दिख रही है, लेंथ और क्या दिख रही है, ब्रेड्थ दिख रही है, तो पीछे वाले की भी लेंथ और ब्रेड्थ दिखेगी। तो ध्यान से सुनो, पहले अगर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दिख रही है तो एक बार और इसकी क्या दिखेगी, लेंथ और ब्रेड्थ दिखेगी। ठीक है, अब सुनना, अब
इसकी लेंथ ब्रेड्थ हो गई। तो ऊपर वाले के पार्ट में आओ, तो अब यहां पर हम लोगों को ब्रेड्थ दिखेगी, कोई है, ठीक है। सुनो, अब मैंने बोला कि ये वाला पार्ट हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों साइड हो गए, लेंथ ब्रेड्थ लेंथ ब्रेड्थ। अब मैं इधर आ सकता हूं या ऊपर भी आ सकता हूं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अपन इधर देखते हैं, तो हम लोगों को इसमें सिर्फ हाइट हाइट दिखेगी और ब्रेड्थ ब्रेड्थ दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा? हाइट हाइट और ब्रेड्थ ब्रेड्थ। ये देखो यहां पर दिख रहा है ना, ये ब्रेड्थ ब्रेड्थ दिखा और ये हाइट हाइट दिख रही है बस, ठीक है। मतलब यहां पर क्या दिखेगा? अब उसके बाद सिर्फ ब्रेड्थ हाइट और क्या दिखेगा? ब्रेड्थ हाइट दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैंने किसकी बात कर लिया? इसकी बात कर लिया, इसकी बात कर लिया, सामने वाले की और पीछे वाले की। अब ऊपर वाले और नीचे वाले की बात करते हैं। तो इसमें हम लोगों को सिर्फ हाइट हाइट दिखेगी, ये देखो ये हाइट हाइट दिख रही है, और इसकी ये क्या दिख रही है? लेंथ लेंथ दिख रही है। इसीलिए इसको बोलेंगे हाइट लेंथ, हाइट लेंथ। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। दोनों पूरे से मैंने क्या कॉमन ले लिया हूं? 2 कॉमन ले लिया हूं, समझ गए? तो इस साइड का लेंथ ब्रेड, इसका ब्रेड हाइट और हाइट लेंथ, समझ गए? तो इसीलिए इनके फॉर्मूले होते हैं 2LB BH और HL, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लो, यही फॉर्मूला को, ठीक है। ओके, क्यूबॉइड कंप्लीट तुम लोग का, ठीक है। इस लाइन को अच्छे से याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम लोग जब भी फॉर्मूले याद करते हैं तो इसको दिमाग में लेकर चलना पड़ता है। कितने फॉर्मूले हो गए हमारे? सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। अब आते हैं कोन में। व्हाट इज कोन? ठीक है, तो इसको अब हम लोग इरेज करते हैं और आते हैं कोन में, ठीक। ओके, अब हमारा टॉपिक आया कोन का। चौथे नंबर का टॉपिक है जो है वो है कोन, ठीक है। कोन के बारे में देखते हैं अपन लोग, एक मिनट। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं कोन की। देखो, कोन जो है किसी 2D फिगर से बनता है, पर इसकी कहानी थोड़ी अलग रहती है, ठीक है। इसमें दो फिगर का मिलके बनता है कोन। कैसे होता है तुम लोग देखो तो, ये देखो, ये ग्राउंड से उठा के लाई है लीना ने, ठीक है। तो सुनो क्या होता है, सबसे पहले देखो ये कोन में अंदर पे क्या है? वॉल्यूम है, अंदर समझ रहे हो ना, वॉल्यूम। अब इसके फॉर्मूले कैसे याद करेंगे, सुनो। अब तुम देखोगे तो ये कोन में एक ऐसी हाइट है, एक ऐसी टेढ़ी हाइट है ना, और एक यहां से सेंटर से देखो तो एक सीधी हाइट भी होगी, दो हाइट है, ठीक है। और इसमें एक सर्कल भी बन रहा है, मतलब अलग अलग चीज का मिलके बन रहा है, ठीक है। ओके, जैसे ये एक है कोन और ये एक कोन है, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। कोन क्या होता है? कहा गया? वेयर इज कोन? ये यही है ना, ठीक है। ठीक, ध्यान से देखो। अब व्हाइट कलर का है ये, ठीक है। चलो बेटा देखो, ठीक। अब कोन क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें एक सर्कल बनता है नीचे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनता है इसमें? सर्कल। बात तो ये करते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना रहता है। कर्ड सरफेस एरिया, फिर टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम, ठीक। अब कर्ड सरफेस एरिया में आते हैं। तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए एक दो फॉर्मूले हैं जिसको मैं याद करना नहीं पड़ेगा, वो बताता हूं, सुनना। सबसे पहले यहां पर सर्कल के बीच में क्या होता है बेटा? सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर होता है। सेंटर से हम बाउंड्री तक कोई लाइन खींचे तो उसको बोलते हैं रेडियस। ध्यान से सुनना। अब यहां पर से मैंने क्या किया कि एक लाइन लिया, ठीक है। ये यहां से एक लाइन लिया, ये इसको वर्टिकली, ठीक है। ओके, तो ये लाइन को बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं इसको? हाइट। और ये जो ये थोड़ी सी झुकी हुई हाइट है, इसको बोलते हैं एल से डिनोट करते हैं। और यहां पर याद रखना, ये जो एल है वो स्लैंट हाइट है। क्या है ये? एक स्लैंट हाइट। क्या होता है? स्लैंट हाइट। अब मैं तुमको कोन का पूरा कंसेप्ट बताता हूं, क्या होता है इसमें कोन में, सुनना। यहां पर जो बेटा ये कोन होता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 90 डिग्री का। यहाँ के फॉर्मूले मैं
स्लैंट हाइट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, ये सब चीज थोड़ा सा डिराइव करके बताता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले देखो, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, ये याद रखना कि ये होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, इसको याद रखो, क्योंकि मैं इसको किससे रिलेट करूं ये सोच रहा था। ठीक है, तो देखो पाई आर एल। अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, अब सुनो, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है, कहां गया कौन, ये है देखो, इसका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो कितना है बेटा? पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया पाई आर एल। अब सुनो, अब इसमें ये यहां पर तो ये ऐसा है, पर ये क्या होता है? कोनिकल होता है, याद रखना है ना, इसके जैसे कोनिकल, इसको कोनिकल समझो। तो ये क्या हो गया? पाई आर एल। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो नीचे एक क्या है? सर्कल है, तो सर्कल का एक सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसीलिए इसको बोलते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और यहां से अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूं तो यहां पर बनता है एल प्लस आर। ठीक है, हो गया याद। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो इसका वॉल्यूम याद कर लेना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब सुनो, 1/3 को याद रख लेना, पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है? देखो, सर्कल है, सर्कल, इस पे मैंने क्या प्रोवाइड कराया? हाइट, इसीलिए ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां जो एल है ये क्या है? तो एल क्या है? एक तुम्हारी स्लैंट हाइट है। क्या है इसको? स्लैंट हाइट भी बोलते हैं, कई लोग स्लैंट हाइट बोलते हैं, कोई बोलते स्लैंट हाइट। ओके, अब स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। ओके, एक सुनो, स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं बेटा? देखो, ये एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ध्यान से सुनो, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमेशा 90 डिग्री के सामने जो बनता है वो क्या होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, अब ये लेंथ परपेंडिकुलर मतलब हाइट, और ये क्या है? बेस। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इतना सब चीज तुमको नहीं करना है, मैं तो बता रहा हूं कि स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी जो यहाँ पे हाइपोटेनस है वो क्या है तुम्हारी बेटा? l का स्क्वायर, l का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा? h का स्क्वायर प्लस ये क्या है? r का स्क्वायर। इसीलिए क्या होता है? ये l जैसे कहे सर, ये स्क्वायर जो है उधर जाके क्या बन जाता है? अंडर रूट बन जाता है। इसीलिए ये होगा h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट का फॉर्मूला। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है? L इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया? कौन का कुछ कुछ चीजों को तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये याद रख लेना। इसमें क्या याद नहीं रखना पड़ेगा? ये याद नहीं रखना पड़ेगा, मैंने बता दिया कि सर्कल के एरिया में क्या बना दो? हाइट दे दो और 1/3। ये भी याद नहीं करना, बस इतने को देख लेना। और ये फॉर्मूला तो मैंने डिराइव करके बता दिया कि कैसे आता है, स्लैंट हाइट कैसे आती है। अब आती है बेटा हम लोगों की कोण की भी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, 3D फिगर में जितने भी फिगर होते हैं सबकी बता दूंगा। ठीक है, अब तुम्हारी क्लास में फ्रस्टम रस्टम नहीं है, नहीं तो बता देता। फ्रस्टम मतलब क्या होता है? अगर सपोज मान लो कि जैसे ये कोण था, इसको ऊपर से काट दिया गया, तो ये जो फिगर बन रहा है वो क्या होता है? फ्रस्टम होता है। ऐसा अलग अलग तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो हमारा ये हो गया कंप्लीट, कौन सा? कोण हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब हेमिस्फीयर से पहले बचेगा स्फेयर। क्या बचेगा? स्फेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, स्फेयर। ठीक है, कौन से नंबर का टॉपिक है? फिफ्थ नंबर का टॉपिक, जिसको बोलते हैं स्फेयर। ठीक है, स्फेयर कैसे बनता है? तो स्फेयर सर्कल से बनता है। अब एक बात याद रखो, स्फेयर हम लोग ढूंढ लेते हैं, कहां है स्फेयर हमारे पास? ये है, देखो। ठीक है, ठीक है, ओके, स्फेयर मिल गया। ठीक है, ये स्फेयर मतलब एक बॉल जैसा, जस्ट लाइक, हाँ, ये हो गया हमारे पास स्फेयर। ठीक है, सारे चीज रखे हुए अपने पास। ठीक है, ओके, ये क्या है हमारे पास? स्फेयर। ठीक है, अब ये स्फेयर को हम लोग इसमें कर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और क्या पता करेंगे? वॉल्यूम। अब सुनना, कर्ड सरफेस एरिया तो इसमें पता कर सकते हैं। ठीक है, कर्ड सरफेस एरिया हम इसमें पता कर सकते हैं। क्यों पता कर सकते हैं? क्योंकि पूरी तरीके से कर्व है, जहां से पकड़ो वहां पर कर्व है ना। अब एक बात पता है तुम लोग को कि बॉल को तुम जहां पकड़ोगे, एक अच्छी चीज बता रहा हूं, कभी अगर पूछा जाए तो, बॉल को तुम जहां पकड़ लो वही उसका सेंटर होता है।
जिस जगह पे टच कर दो, ये टच किया ये सेंटर, ये टच किया ये सेंटर, ये टच किया ये सेंटर, ठीक है। क्यों ऐसा? ये एक पहली बात तो ये क्या है, 3D फिगर है, 3D है ना, और उसके बाद इस सर्कल का पूरे साइड से कहीं पर भी देखो तो ये हर जगह सर्कल बना रहा है, इसीलिए इसका सेंटर कहीं पर भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की, ठीक। तो पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और क्या आता है बेटा? वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और क्या होगा? वॉल्यूम। अब सुनना ध्यान से एक बात, तुम सोचो, थोड़ा सा दिमाग में आना चाहिए, सर हमने पूरा एरिया तो कर्व्ड में ही देख लिया, टोटल तो है ही नहीं इसमें, नहीं है ना, कहां से टोटल मिल रहा है? ऐसा तो नहीं है कि इसके राइट साइड घूमे फिर ऊपर से देखे नीचे से देखे, ऐसा कुछ नहीं। इसीलिए इसमें टोटल सरफेस एरिया जैसी कोई चीज होती नहीं है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वही तुम्हारा क्या है? टोटल सरफेस एरिया। इसीलिए अब सोचो, ध्यान से सुनना, अब कर्व्ड सरफेस एरिया इसका हर समय याद रहेगा तुमको। सपोज मान लो कि मैंने इस बॉल को यहाँ पे रखते हैं, देखो ये हो गया, ठीक है, ठीक, ध्यान से सुन लो। अभी ये सपोज मान लो कि कोई इसमें हैंग है, ठीक है, अभी इसमें हैंग करने में मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, सुनो, ये सपोज मान लो हैंग है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसको हैंग करने के बाद किसी भी ऊपर से, अब मैंने बोला चारों साइड 4 बच्चे को बैठाला मैंने, ठीक है, चारों साइड 4 बच्चे को बैठाला, हंसना मत नहीं तो फेंक के मारूंगा, दांत और टूट जाएंगे, ठीक है। सुनो, 4 बच्चे को 4 साइड बैठा लूं या मैं किसी भी साइड बैठा, तो एक बात बताओ बेटा, चारों साइड से क्या बॉल सेम ही दिखेगी? दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी ना, मतलब 4 साइड से 4 सर्कल दिख रहे हैं ना, इसीलिए एक सर्कल का एरिया कितना? चलो देखो, अब क्या बोला मैंने कि इसको 4 साइड से देखोगे तो इसके क्या होंगे? चारों साइड सेम सर्कल दिखेंगे, इसीलिए इसका फॉर्मूला जो होता है बेटा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देना क्या करना है, यहां पर इसका जो वॉल्यूम होता है ये सेम टू सेम इसको ही लिखना 4 पाई आर, पर सुनो यहां पर भी 3 लगाना और इसके नीचे पर भी क्या लगाना तुम लोग? 3 लगाना, इसीलिए इसका वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4 पाई आर क्यूब। मतलब अगर इसका टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करो तो ये इमेजिन करना कि हमने एक बॉल को 4 साइड से देखा, एक सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर होगा तो 4 सर्कल का एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आई होप समझ गए। अब उसके बाद एक लास्ट फिगर बनता है जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। सपोज मान लो कि अगर मैंने इसी फिगर को आधा काट दिया, ठीक है, आधा काट दिया, तो अब इसका एरिया क्या होगा? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेमिस्फीयर के लिए क्लियर करके, यहीं पे बना ले क्या? ठीक है, यहीं देखते हैं, चलो हम लोग हेमिस्फीयर का फिगर देख लेते हैं, ये है, ठीक है, ठीक है, ये जो कटोरा भीख मांगने वाला होता है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। सुनो, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं बेटा हेमी स्फेयर, ठीक है, स्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर क्या होता है? इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सब रहता है, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, अब उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया, और इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है ऐसा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कहाँ गई बॉल? ये बॉल, सुनो, अब इस बॉल को अगर मैंने सपोज मान लो बीच से काट दिया, ठीक है, बीच से काटने के बाद वो ऐसी दिख रही है, ठीक है, ऐसी दिख रही है। अब देखो, खड़ी हो जाओ, ठीक है, अब सुनो कि ये सर्कल है, ध्यान से सुनना, इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो पूछी जा सकती है कि सपोज मान लो कि ये सर्कल से यहां तक इसकी क्या होगी? एक रेडियस होगी, ठीक है। सपोज मान लो कि कोई एक बॉल को काटोगे तो तुम देखोगे कि ऊपर से एक सर्कल ही दिखेगा, दिखेगा ना सर्कल, ठीक है, तो ये तो क्या हो गई तुम्हारी? रेडियस। अब ध्यान से सोचो बेटा, तो अगर सर्कल को बीच से काटे हो तुम लोगों ने, ठीक है, मतलब एक बॉल को काटे हो बीच से, थोड़ा इमेजिन करो, तो सब तरफ उसका डायमीटर सेम रहता है, ठीक है, सब तरफ डायमीटर सेम रहता है, तो इसका हाइट भी तो रेडियस ही होगी ना, हाइट भी तो रेडियस ही होगी ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हमने कोई एक बॉल पकड़ा, ठीक है, बॉल सोच लो, इमेजिन करो, एक बॉल है, उसको हमने बीच से काटा,
ठीक है, बीच से काटा तो उस सेंटर से उसकी जहां पर काटे हैं वाली भी दूरी सेम रहेगी, उसके साथ साथ सेंटर से जो नीचे का पार्ट है, ये देखो ये नीचे का पार्ट है, उसकी भी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ये नहीं समझ आया तो तुम लोग एक घर में जाके एक बॉल को काट कर देख लेना, ठीक है, अगर सीखना है तो वो देखना कि वहां पर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसीलिए अब इसकी बात करते हैं हेमिस्फीयर की, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। इसके अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें, क्या की बात करें, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब सोचो इसका जो सरफेस एरिया था ये 4 पाई आर स्क्वायर था, जब पूरी बॉल थी, पूरी बॉल थी तो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधी बॉल होगी तो क्या हो जाएगा, 4 का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। अब सुनो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। अभी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, पर उसके काटने की वजह से एक ऊपर भी तो सर्कल बना है ना, इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर में एक और स्क्वायर पाई आर का जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, 3 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर कैसे हुआ, इसका आधा। अब कटने के बाद एक सर्कल और बन गया, इसीलिए क्या हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम अगर हेमिस्फीयर स्फीयर का याद है तो इसको ऐसे याद हो जाएगा। कैसे, ये अगर 4 पूरे का था तो आधे का कितना होगा, 2, बाकी जैसे का वैसा लिख दो, ठीक। और यहां पर तुम्हारा 3D है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, देखो क्लास 9 से लेकर, 1 मिनट इसको 2 मिनट इरेज करने दो, ये फॉर्मूले इतने हो गए, ठीक। हम लोग क्या बात कर रहे थे कि क्लास 9 से लेकर क्लास 10th तक, ठीक है, इस चैप्टर को क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। अब जस्ट इसके आगे जाओगे तुम, क्या होती है, एक कंपटीशन की एग्जाम होती है जो अभी भी बीच में कभी कभी दोगे तुम लोग, होती है ना, ठीक है। जैसे अब याद होगी तो बता दूंगा, एक होती है बेटा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, शायद 10th के बाद होती है, ठीक है। तो ऐसी कुछ एग्जाम्स होती हैं जिनमें तुम लोगों को इनरोल करना चाहिए, मतलब एग्जाम देना चाहिए। तो ये कंपटीशन एग्जाम में इसी चैप्टर को बोलते हैं बेटा मेंसुरेशन। क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है मैंने जो आज पढ़ाया, ये तुम्हारे लाइफ टाइम, अब जब तक तुमको जॉब नहीं लगती तब तक ये फॉर्मूले तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाले। हाँ, ऐसे कोई होंगे जिनको एग्जाम नहीं देना है, कंपटीशन की एग्जाम, उनका कोई और बिजनेस होगा तो उन लोग के लिए नहीं है, पर जिसको पढ़ना है अच्छे से उनके लिए ये समझ लो कि तुम्हारे लिए 5 स्टार रेटिंग वाले हैं, कि तुमको इनको नहीं पढ़े तो तुम्हारा काम नहीं बनना है, ठीक है। तो ये आज से ये फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। आज हो गया, नींद में भी कोई तुमसे पूछ ले तो फटाक से एक फिगर से दूसरे फिगर को रिलेट करे और हम लोग इसके आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये याद करने वाली चीज नहीं। अगर कोई भी तुमसे पूछ ले रैंडमली ये, तो तुम लोग अगर इससे पहले नहीं समझे थे तो तब तुमको क्या होता, अरे 2 पाई आर था कि अरे वो पाई आर था कि पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे रुक जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज कंफ्यूजन हट जाए इसलिए मैंने ये लेक्चर लिया तुम्हारा। और अब जो 10th क्लास की स्टडी होगी ये क्या होगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। इसमें कैसी होगी कि हम लोगों ने 9th में सिंपल फिगर पढ़ा, 3D फिगर पढ़ा। अब क्या होगा, सपोज मान लो कि ये कौन है, इसके ऊपर सपोज मान लो कि नीचे कोई हेमिस्फीयर लगा दो, मतलब अब हम लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स पढ़ना है, ठीक है, कि फिगर्स का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। और इतने फॉर्मूले याद रहेंगे तभी तुम्हारा कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। समझ गए, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, और ये वाले फॉर्मूले तुम लोग ये वीडियो से कहा, और एक बात याद रखो,